इस धरती का प्रत्येक मनुष्य एक धर्म योद्धा है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक धर्म योद्धा। जैसा कि आप आजकल के समाज में ये देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुत युद्ध हो रहे हैं और हर कोई धर्म का व्यक्ति अपने-अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहा है। धर्म योद्धा किसे कहते हैं, ये समझना भी तो ज़रूरी है। कि हम सभी धर्म के नाम पर जो लड़ाई कर रहे हैं इस समाज में अपने अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, पर वास्तविक धर्म है क्या ये भी तो पता होना चाहिए ना। तभी तो पता चलेगा कि हम जो धर्म युद्ध कर रहे हैं वास्तव में ये धर्म युद्ध है भी या नहीं। आपके विचार से धर्म योद्धा किसे कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो धर्म योद्धा का अर्थ समझा है वो मैं आज आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। देखिए, हर मनुष्य धर्म योद्धा है और उसे इस धरती पर जन्म इस धर्म युद्ध को करने के लिए ही मिला है, क्योंकि धर्म युद्ध करके ही वो समझ सकता है कि वास्तव में वो कौन है और जिस ईश्वर की भक्ति वो कर रहा है, जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो धर्म युद्ध कर रहा है, वो धर्म युद्ध क्या है। धर्म युद्ध होता है अपने आप से युद्ध करना। अब आप समझेंगे कि अपने आप से युद्ध करना कैसे। देखिए, कुछ कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि धर्म वास्तव में क्या और अधर्म क्या। धर्म होता है सद्गुण, सद्गुणों का विकास। अधर्म होता है दुर्गुण। और ये कहाँ होता है, समाज में क्या बाहर होता है? नहीं, ये हमारे भीतर ही होता है। सबसे पहले ये धर्म सद्गुण के रूप में और ये अधर्म अवगुणों के रूप में, दुर्गुणों के रूप में हमारे ही अंदर विराजमान होते हैं। और जब हमारे अंदर इन गुणों का विकास होता है, जैसे जैसे हमारे अंदर यदि सद्गुणों का विकास हो रहा है, तो हम हमारे बाहरी वातावरण में भी उन्हीं सद्गुणों का विकास अपनी तरफ से करते जाते हैं या उस सद्गुण के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते जाते हैं। ऐसे ही यदि हमारे अंदर दुर्गुणों का विकास है, यानी दुर्गुण अधिक हैं, यानी कि अधर्म अधिक है, तो हम हमारे आसपास के समाज में अधर्म को और अधिक बढ़ावा देते हैं। यानी कि बाहरी समाज में जो अधर्म है, वो अधर्म को फलने फूलने में हम और ज़्यादा सहयोग करते हैं। सेम यही चीज़ आपने क्या समझा, धर्म योद्धा का मतलब धर्म के लिए जो आजकल का समाज, आजकल के युवा, आजकल के लोग, आजकल की विचारधारा रखने वाले लोग जो धर्म के नाम पर दूसरों का जीना दुश्वार कर देते हैं, दूसरों को जान से मार देते हैं, दूसरों के प्रति अनेकों अनेकों षड्यंत्र करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे आगे बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो हमारा धर्म पीछे रह जाएगा। ये सब क्या है? ये सब दुर्गुण ही तो है। तो इन दुर्गुणों का आप अगर बढ़ावा देते हैं, इन दुर्गुणों का आप अगर साथ देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अधर्म का साथ दे रहे हैं और अधर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं धर्म के नाम पर। अपनी आंखें तो खोलिए, सोचिए तो जरा। और यदि हम हमारे अंदर के धर्म को, सद्गुणों को, सत्कर्मों को अच्छे से समझते हैं, तो हम जो हमारा बाहरी वातावरण है, बाहरी समाज है, यहाँ पर भी उन्हीं सद्गुणों का अधिक से अधिक विकास हो, उन चीज़ों में सहयोग प्रदान करते हैं। तो यही है हमारा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध। तो सबसे पहले मनुष्य के जो अवगुण हैं, हमें हम उस उन अवगुणों को पहचानना जरूरी है कि हमारे अंदर अवगुण हैं क्या। देखिए, हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते यदि प्रत्येक मनुष्य केवल और केवल अपने अंदर के अवगुणों को देखना शुरू कर दे और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे। प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करे बजाय कि बाहरी और अन्य लोगों के ऊपर फोकस करने के, तो समाज का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास, इस संपूर्ण विश्व का विकास, मतलब कि हर जीव का विकास होना संभव है। दुर्गुण और अवगुण यही हमारे धर्म और अधर्म है। हम
मनुष्यों ने इस धरती पर अपने ही दुर्गुणों से लड़ने के लिए, अपने ही आंतरिक अवगुणों को खत्म करने के लिए और अपने अंदर के सद्गुणों सत्कर्मों का विकास करने के लिए, ताकि हमारी जो आत्मिक चेतना है वो उस परम चेतना से मिल सके। यानी कि ये जो आत्मा है वो उस परम आत्मा से संपर्क साध सके, उसको प्राप्त कर सके, उसे समझ सके कि वो कौन है, उसकी भक्ति प्राप्त कर सके। तो यही है हमारा धर्म युद्ध। और आप सोचिए, अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस स्पिरिचुअल से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर डाला है और बहुत तरीके से मैंने अध्यात्म को लेकर, धार्मिक विचारधाराओं को लेकर बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हैं जो इस समाज में फैलनी ज़रूरी हैं, जो कि बहुत हद तक मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी वीडियो में मैंने कुछ ऐसा गलत डायरेक्शन किसी को भी दिया या किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व देते हुए कोई भी बात कही हो। लेकिन उसके बावजूद यदि वो ये वीडियोज़ अगर शेयर नहीं हो पाती हैं, आप लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, आपका दिल भी गवाही देता है कि हर एक बात कही गई सही है, सच है, और कहीं ना कहीं हम भी अपने समाज में सुधार चाहते हैं, उसके बावजूद यदि आप इन वीडियोस को शेयर करने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं अपने अंदर से, तो सोचिए जरा, ये कौन सा गुण है जो आपको रोक रहा है? कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं जलन का गुण तो नहीं? कहीं ऐसा भाव तो नहीं कि भले ही सही लग रही हो बातें, हम इसे सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन आगे प्रेषित नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये हमारी आंतरिक चेतना ही है जो हमें रोक रही है। अब ये चेतना आपके सद्गुणों के वशीभूत है कि आपके दुर्गुणों के वशीभूत है, ये जांचना आपका काम है। देखिए, मैं तो अपना काम कर रही हूँ और मैं आगे करती भी रहूंगी। आप चाहे इसे शेयर करें चाहे ना करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे लेवल पर अगर ये शेयर की जाएंगी तो कहीं ना कहीं विकास, जो हम सब मनुष्यों के अंदर जो सद्गुण हैं, इनको बढ़ावा मिलने में एक सहायता मिलेगी। देखिए, मैं अपने आप को ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही सही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जो बातें मैं समाज के समक्ष अभी रख रही हूँ, ये अगर शेयर होती हैं तो ये कहीं ना कहीं सद्गुणों का विकास होने में सहायता कर सकती हैं समाज के लेवल पर। क्योंकि मैंने खुद के जीवन में बहुत अच्छा विकास इन्हीं सद्गुणों को धारण करते हुए पाया है। और कहीं ना कहीं जो मुझे एक लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा। अगर उनकी आंतरिक चेतना जागृत होगी या कुछ लेवल तक उनको जागृति का एहसास हुआ होगा या कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छाई फिर भी विराजमान है, तो उन्हें ज़रूर महसूस हुई होंगी ये सारी बातें कि ये सारी बातें झूठ नहीं हैं, सही हैं। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप केवल इसे सुने नहीं, इसे शेयर भी करें। और जो भी वीडियोस आती हैं, मैं ज़बरदस्ती शेयर करने की बात नहीं कर रही। आपका दिल अगर कहता है, आपकी आंतरिक चेतना अगर आपको कहती है कि सही बातें हैं, शेयर होनी चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर करें। लाइक कमेंट करके मुझे आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और नहीं भी करें कोई बात नहीं, आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और जिन भी लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब किया है और देखते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर भी करते हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कहीं ना कहीं आपका सहयोग मेरे साथ में है, इसीलिए मैं भी ये वीडियोस बना पाती हूँ। और मेरे अंदर भी ये रहता है कि कुछ तो लोग हैं जो मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। तो आप सभी के सहयोग के लिए मैं दिल से फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।